अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कल से सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर एक खबर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। टीवी चैनल खोले तो ब्रेकिंग चलती है और सोशल मीडिया खोले तो वो खबर सामने आती है। एक ही मुकाम पर एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सबके सर पर गोलियां मारी गई हैं, निशाना सर पर रखा गया है। पूरी नस्ल उड़ा डाली, कैसे मुमकिन है? अपनी तरफ से ये चालाक, होशियार कातिल, ये मक्कार कातिल कत्ल करके कुछ इस अंदाज में गया कि कोई सबूत पीछे न बचे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। कत्ल भी किया, गोलियां भी मारी, जाते हुए घर के बाहर दरवाजे को ताला भी लगाया और फिर फरार हो गया। एक बच्ची इस पूरे वकुआ में मोजजाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। टोटल अटैक किया गया था 6 लोगों पर और लाशें बिछी 5 की। छठी ये बच्ची है जो बच गई है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये सिफाक जालिम कातिल कौन है? मर्दों से तो दुश्मनी हो सकती है, औरतों से क्या दुश्मनी थी? और अगर दुश्मनी नहीं थी तो ताल्लुक क्या था? औरत से भी अगर कोई बात थी तो बच्चों से क्या मसला था? बच्चों को क्यों मार दिया? क्यों पूरे खानदान को भून डाला? बहुत से पहलू सामने आ रहे हैं और बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। मारने वाला कातिल इतना जालिम कौन था? कैसे हो सकता है? रिश्ते में क्या लगता है? जिंदा बच जाने वाली बच्ची ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या कुछ बताया है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि वो बच्ची मौके पर मौजूद थी और उसने ये सब देखा। डिटेल की तरफ आ जाते हैं। बहावलपुर का ये अफसोसनाक वाकया है। शमशानी किनाल के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पर इस फैमिली की रिहाइश है। सोसाइटी के अंदर इस फैमिली का घर है और इस घर में टोटल फैमिली मेंबर्स रहते हैं 6 लोग इस घर में रहते हैं। जो घर का सरबराह है, इनका नाम है मोहम्मद काशिफ। आप कह सकते हैं कि काशिफ शौहर है। काशिफ की उम्र 40 साल है। इसकी बीवी का नाम उरूज खान है। इनकी उम्र 36 इयर्स है, 36 साल है। औलाद की डिटेल सुन लीजिए। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम जहांजेब है, उससे छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला है और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल्ला 13 साल का है और अब्दुल वहाब 9 साल का है। इनके बाद आती है एक बेटी और वो सबसे छोटी बेटी है। इस बच्ची का नाम है तस्मिया और तस्मिया की उम्र है 4 साल। ये फैमिली डिटेल मैंने फैमिली ट्री आपको सुनाई। 2 मियां बीवी, 4 बच्चे। 3 तारीख का ये अफसोसनाक वाकया है, यानी कि कल का। काशिफ जो घर का सरबराह है, उसका भाई काशिफ को कॉल करता है। पहली बेल गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई और फिर 5वीं गई। काशिफ ने कॉल रिसीव नहीं की। 12 करता रहा, 12 कॉल रिसीव ना हुई। उसके बाद की अपनी भाभी को कॉल, यानी काशिफ की बीवी को। लगातार कॉल्स करता रहा, कॉल्स रिसीव ना हुई, नो रिस्पॉन्स। परेशान हुआ। आखिरकार उस भाई के मोहल्ले में एक घर ऐसा था जिस घर में उसका आना जाना था। वहां पर कॉल की और कहा कि जरा मेरे भाई काशिफ के घर जाओ, देखो तो कॉल अटेंड नहीं करता, ना भाभी कॉल अटेंड करती है, मामला क्या है? वो शख्स फोन सुनकर फौरन गया काशिफ के दरवाजे पर, चूंकि साथ ही घर का मोहल्ले में था। देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अब जब दरवाजे पर ताला लगता है तो घर की जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ होती हैं। इट मींस कि घर पर कोई मौजूद नहीं है, मगर लाइट सारी की सारी ऑन है। घर में कुछ बाइक भी खड़ी है और एक गाड़ी भी खड़ी है। दरवाजा खटखटाया कि शायद कोई अंदर ही हो और खूब खटखटाया। इस दस्तक को सुनकर कोई अंदर से आया नहीं। किसी ने दरवाजा न खोला। परेशान हुआ, बाहर खड़ा ही था कि काशिफ के भाई को दोबारा से कॉल की और ये बताया कि भाई आपकी कॉल सुनने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आया। मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, लाइट ऑन है, गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, दरवाजा नहीं खुल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। याद रहे कि दरवाजा जो इस घर का मेन था उसके गेट पर लॉक लगा हुआ है, यानी ताला लगा हुआ है। भाई कॉल सुन भी रहा है और परेशान भी है। कॉल कट करता है, फौरन भागता है भाई के घर की जानिब। नेक्स्ट कॉल मिलाई उस घर में काम करने वाली मेड को, काम वाली को, और कॉल मिलाकर कहा कि क्या आज भाई के घर काम करके आई हो? जवाब क्या आया? साहब घर के बाहर ताला लगा है, मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, बाजी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लिहाजा मैं थक हार के वापस आ गई और परेशान हुआ। नेक्स्ट कॉल मिलाई बच्चों के स्कूल में कि मैं इन बच्चों का चचा बात कर रहा हूँ, क्या बच्चे स्कूल पढ़ने आए हैं? स्कूल की इंतजामिया ने जवाब दिया नहीं, बच्चे आज नहीं आए, आज बच्चों ने ऑफ किया है और रीजन भी नहीं बताया, यानी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। दरखास्त देते हैं बच्चों की छुट्टी की, इन बच्चों की दरखास्त कोई नहीं आई और परेशान हुआ और कहा कि मुझे तो ये मामला मशकूक सा लगता है। स्कूल की कॉल काटी, कॉल मिलाई 15 की। पुलिस को कॉल की और बताया कि मेरे भाई का घर इस हाउसिंग सोसाइटी में है, मैं सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ, भाई कॉल नहीं सुनता, भाभी को कॉल करता हूँ, भाभी कॉल नहीं सुनती, मोहल्लेदार को भेजा, घर के बाहर ताला लगा है, बच्चों के स्कूल कॉल की, बच्चे स्कूल नहीं आए, आप फौरन आ जाएं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पुलिस विद इन फ्यू मिनट्स वहां पर पहुंची और आते सार घर का ताला जो दरवाजे पर लगा था उसको तोड़ा। जैसे ही दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुई और जाकर देखा जो कुछ, वो वीडियोस, वो तस्वीर
मेरे पास मौजूद है। पॉलिसी के तहत आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन उन वीडियोस को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि पता नहीं ये कोई बकरे ज़िबा करने वाला इलाका है। जिस तरह से वहां खूनो खून, चीथड़े लोथड़े, हशर नशर, उन वीडियोस में जो मैंने देखा। डिटेल्स जरा सुन लीजिए। काशिफ की लाश खूनो खून, अरूज की लाश खूनो खून, जहांसेब की लाश खूनो खून, अब्दुल्ला की लाश खूनो खून, अब्दुल वहाब की लाश खूनो खून। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि 4 साल की एक बच्ची की सांसें चल रही हैं। सर को हाथ लगाया, बॉडी देखी, कहीं से खून नहीं बह रहा। इट मींस कि उसको गोली नहीं लगी, वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बेहोश पड़ी है। इन लाशों को फौरन से तहवील में लिया, तस्वीर उतारी, जाहिर है उनको फौरन से शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल का नाम है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। जो बच्ची बेहोश है उस बच्ची को भी पुलिस ने फौरन शिफ्ट किया हॉस्पिटल, ताकि ये ट्रॉमा की वजह से बेहोश हुई या जिस भी वजह से बेहोश हुई उसको फौरन से ट्रीट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खतरे से बाहर है। ये वाकया जैसे ही हुआ, 5 लाशें सुनने के बाद दिमाग हिल जाता है। घर के अंदर घुस के 5 बंदे मारे, ताला मारा, वो क्या? तो खाला जी का घर है। जंगल में आग की तरह ये खबर फैली, आईजी तक पहुंची। आईजी साहब ने इसका नोटिस लिया, आरपीओ से कहा कि मुझे फौरन इसकी रिपोर्ट चाहिए, और यह अहकाम जारी किए कि जरा मुलजिम पकड़े और मुझे रिपोर्ट करें। जो डीपीओ साहब हैं यहाँ के, इनका नाम है जनाब मोहम्मद असद सरफराज खान साहब। भावलपुर में एज डीपीओ अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहे हैं। उन्होंने भी फौरन अपने स्टाफ के साथ जाए वकुआ का दौरा किया, शवाहिद देखे, मामलात को देखा। मौके पर क्राइम सीन की टीम को बुलाया गया, शवाहिद इकट्ठे किए। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, स्वैब्स इकट्ठे किए गए। ब्लड ट्रेल को देखा गया, किधर को जा रही है, फुटप्रिंट्स भी यकीनन होंगे और बहुत कुछ होगा। पोस्टमार्टम होना है 5 लाशों का, टाइम लगेगा। और पोस्टमार्टम को डेड बॉडी के अंदर मुर्दा खाना में जमा करा के नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, साइन है, अंगूठे हैं, इजाजतनामा है, फिर पोस्टमार्टम होता है। मासूम बच्ची तस्मिया 4 साल की, वो बेहोशी की हालत में वहां से मिली थी। पुलिस ने उठाया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट दिया गया, रेस्क्यू किया गया, और ये बच्ची जो है वो इस टाइम बेहोश तो नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे प्रॉपर्ली एक्टिव भी नहीं है। जाहिर है छोटी बच्ची के सामने अगर एक भी फायर किया जाए, पटाखा मार दो, बच्चे हिल जाते हैं। वो भाई 5 बंदे मार दिए। बहरहाल वो बच्ची अभी प्रॉपर्ली नॉर्मल नहीं है, उसको स्टेबल किया जा रहा है, मेंटली तौर पे नॉर्मल किया जा रहा है। जब वो नॉर्मल होगी तो उससे पुलिस सवाल करेगी, और हम ये उम्मीद पैदा कर सकते हैं कि शायद एक आध क्लू मिल जाए, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है बच्ची की। यहाँ तक कार्रवाई वकूआ मामलात हैं। मेरी साथ ही ये राय है, ये कत्ल एक बंदे का नहीं हुआ, 5 लोगों का हुआ है। आदमी, औरतें और बच्चे, छोड़ा किसी को नहीं है। दुश्मनी हो सकती है पुरानी, जिसने घर के अंदर घुस के कत्ल किया है। अजनबी आपको घर के अंदर घुस के कत्ल नहीं करता, ये मुझसे बेहतर पुलिस जानती है। डकैती हुई है तो डाकू ने बच्ची क्यों छोड़ दी? वो ताला जो लगाया मुलजिम ने, किसी सहूलतकार ने, किसी बेटी ने, उस ताले को हाथ से पकड़ के लगाया ना, उस ताले के ऊपर फिंगरप्रिंट्स तो आए ना। जिस तरीके से वो निकल के वापस दरवाजे से भागा, फरार हुआ, वो पांव के फुटप्रिंट्स तो होंगे। वो गोलियां जो मारी गई इकट्ठी 5 लोगों को 5 हाथों से तो गोली नहीं लगी, 1 बाय 1 लगी या इकट्ठे लगी, ये भी सवालिया निशान है। तो इन चीजों को जब प्रॉपर अंदाज में पुलिस देखेगी तो ये वकुआ मुअम्मा हल पुलिस करेगी। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये असल काम है पुलिस का।